करूंगी। और माता जी जो क्वेश्चन आप देने को कह रही थी वो क्वेश्चन भी शेयर लाइक करें। माता जी मैंने ना वो अध्याय वो पढ़ा नहीं, वो प्रश्नोत्तरी में है। सुबह दामोदर प्रभु ने कहा कि वो प्रश्नोत्तरी में ही है, वो उसमें से ही माता दो जी ऐसे चूज करने हैं। हरे कृष्णा माता जी मैंने ये अनुवाद वगैरह वापस से रेक्टिफाई किया है, तो आपको तो मैं वापस दूसरा लिंक आपको ईमेल पर भेज देती हूँ। इसी को ठीक किया, पता नहीं आप में कैसे नहीं हुआ। आप भेज दो माता जी, पर अब तो मैं खोल चुकी हूँ, तो मैं इंग्लिश हिंदी में स्विच कर लूंगी, अगली बार से हो जाएगा। थैंक यू। क्योंकि माता जी 3-4 सब में प्रॉब्लम है। ये मैंने ये प्रभुपाद जी की बुक से ही लिया था, लेकिन पता नहीं उसमें यही लिखा था, तो मैंने बुक से ऑडियो करके फिर उसमें डाला है। थैंक यू माता जी। तुरंत भेज देती हूँ, हो जाएगा माता जी। दैट्स ओके माता जी, हम लाइव और जा माता जी चुके हम हैं। लोगों का रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट मई 2nd वीक तक रिलीज करना है। ओके ठीक है, हो जाएगा नरसिम्हा चतुर्दशी के बाद। ओके ऑलराइट, शुरू करें जल्दी जल्दी। बिल्कुल। अध्याय थोड़ा वो है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हम 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। प्रकृति क्या नाम है अध्याय का? प्रकृति पुरुष और चेतना। एंड चेतना, राइट। सो नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, प्रकृति, पुरुष और चेतना। में अर्जुन ने कृष्ण से 6 प्रश्न पूछे हैं, और लास्ट टाइम हमने आई थिंक 4थे श्लोक तक कवर किया था। तो पहले 7 जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन के प्रश्न होते हैं, और उसमें कृष्ण के पहले 2 प्रश्नों के उत्तर हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम आज 5वां श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक थोड़ा टेक्निकल है। अगर आप बोल नहीं रहे तो कृपया करके अपने आप को म्यूटेड रखना, नहीं तो फिर मैं फोर्स म्यूट करूंगी। ओके, प्लीज बी केयरफुल, अपने आप को म्यूटेड रखिए अगर आपका टर्न नहीं है बोलने का। मनी जैन माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। और हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। 5th श्लोक है ये, है ना माता जी? ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिः विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। सो ये वाले श्लोक में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा हो रही है। इसमें दोनों जो कृष्ण हैं वो संदर्भ दे रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं मगर बाकी सारे विभिन्न जो संत हैं और विभिन्न जो वेद हैं उसमें भी ये सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो वो संदर्भ दे रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण के अलावा कृष्ण तो अल्टीमेट सोर्स संदर्भ है ही अपने आप में, मगर वो फिर भी संदर्भ देते हैं। जैसे बाकी किन किन संतों का नाम है तात्पर्य में? व्यासदेव, पराशर मुनि और व्यास देव। ओके, धन्यवाद। ओके, सो इस वाले श्लोक में पराशर मुनि, व्यासदेव, कृष्ण और शास्त्र वेदांत सूत्र, ये 3-4 चीजें हैं।
इस श्लोक में टेक्निकल चीज के बारे में चर्चा है कि ब्रह्मन रियलाइजेशन के 5 स्टेज होते हैं। सबसे नीचे की जो स्टेज होती है वो होती है अन्नमय। अन्नमय स्टेज में क्या होता है कि एक बद्धात्मा सिर्फ खाने या फिर ग्रेन्स का क्या कहेंगे, अन्न अन्न, सिर्फ अन्न अनाज। के ऊपर ही अपना अन्न में ही अपना तत्व ढूंढती है कि, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बद्धात्मा सोचती है कि मैं जो हूँ वो इस भौतिक जगत का एक अंश हूँ, तो मैं एक प्रकृति का अंश हूँ, इस भौतिक प्रकृति का। ठीक है, तो अगर अन्न नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, इस तरीके से। तो वो उस चेतना को, उस अन्नमय चेतना को सबसे नीचे माना गया है। उसके ऊपर होती है प्राणमय। प्राणमय में क्या होता है कि एक बद्धात्मा अपना तत्व जीवित होने में ढूंढती है कि मैं जीवित हूँ। तो वो जीवित होने में मतलब क्या है कि अपने आप को वो एक 2 तरीके के शरीर होते हैं ना, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है ग्रॉस मैटर और तो तूल। सो प्राणमय में तूल शरीर से अपनी तुलना करती है। स्थूल माता जी, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, स्थूल ही कर दी मैं, तूल नहीं, स्थूल सॉरी। शरीर। थैंक यू। सो अपने 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 कॉन्शियसनेस, अपने जीवन का जो गोल है वो एक स्थूल शरीर में है कि मैं एक स्थूल शरीर हूँ, क्योंकि मैं जीवित हूँ, मेरा शरीर चल रहा है, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, हाथ से मैं छू पा रहे हैं, तो उससे प्राणमय। अगर उसके ऊपर होता है ज्ञानमय। ज्ञानमय में क्या होता है कि एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति जो है वो जीवित होने के लक्षणों से ऊपर अपने सूक्ष्म शरीर में जाता है कि मैं सोच पाता हूँ, मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर अहंकार है। तो मतलब वो सूक्ष्म शरीर के की अवेयरनेस होती है, तो उसको बोलते हैं ज्ञानमय। और अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर विज्ञानमय। विज्ञानमय में क्या होता है कि विज्ञानमय में वो अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ऊपर देखते हैं। ओके, सो दिस इज डेफिनेटली हायर कि अपने आप को ऊपर देखते हैं कि मैं ना तो स्थूल शरीर हूँ और ना ही सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं इन दोनों से परे हूँ। सो अगर अपने आप को इन दोनों से परे होने के ज्ञान को विज्ञानमय, या अपने आप चेतना के जो लेवल है उसको विज्ञानमय बोलते हैं। मगर वहां पर भी एक चीज लैकिंग है, विज्ञानमय में जाकर भी एक आत्मा को प्रसन्नता नहीं मिलती जब तक वो आनंदमय में नहीं आ जाती। आनंदमय में क्या होता है कि पूरा अवेयरनेस होती है कि मैं ना तो, ये ज्ञान तो है ही कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं उन दोनों से परे हूँ, तो फिर मैं हूँ कौन? कृष्ण का एक अंश हूँ। तो मेरे जो 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 रियल आइडेंटिटी है वो है सच्चिदानंद होना, जो मेरी जो रियल क्वालिटी है, ना आइडेंटिटी नहीं, क्वालिटी है। सो वहां पर जब तक कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुंचता तब तक उसका इस भौतिक जगत में भ्रमण करते रहना वो है 100% एक्सेप्टेड है कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो करता रहेगा भ्रमण, क्योंकि वो आनंदमय तक नहीं पहुंचा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में इसको कैसे लिंक कर सकते हैं कि क्षेत्र में जब हमने कहा था कि एक शरीर, ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, वो क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ है जो इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में ज्ञान रखता है। और 2 तरीके के क्षेत्रज्ञ होते हैं, वो है एक है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर होना चाहिए मालूम, मगर एक बहुत मूल जो अंतर है वो है कि जो आत्मा है वो केवल अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बारे में ज्ञान रखती है, मगर जो परमात्मा है वो सारे जीव जंतुओं के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बारे में ज्ञान रखते हैं। ओके, सो और हमें
जो है कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है वो सिर्फ ये नहीं कि जब वह जाग गए तो मालूम हो, मगर हमें 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, रीना गुप्ता माता जी को नाम याद थे, राइट, कि वेकफुलनेस, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप, हर जगह हर टाइप पे उनकी चेतना होनी चाहिए। अगर चेतना नहीं होती है, अगर हम भूल जाते हैं, तो फिर हम अभी भी आनंदमय स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, दिस यू कैन रीड कि इतना बड़ा did I really write so much? एक मिनट, हाँ, डीप हर जगह हर टाइप पे, एक मिनट, चेतना होनी चाहिए। अगर चेतना नहीं, सो कृष्ण बुक में श्री प्रभुपाद लिखते हैं अभूतपूर्व अभिव्यक्ति में 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतना की अवस्था, स्वप्न में अर्ध चेतना की अवस्था और अचेतना की अवस्था। लेकिन आपका प्रभुत्व अस्तित्व के इन सभी विभिन्न भौतिक चरणों से परे है, इसलिए आप चौथे आयाम में मौजूद हैं और आपका प्रकट होना और गायब होना खुद से परे किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। आप हर चीज में परम कारण है, लेकिन आपका कोई कारण नहीं है। आप स्वयं ही अपने प्रकट होने और तिरोहित होने का कारण बनते हैं। ये ब्रह्मा बोल रहे हैं, आई थिंक। आपकी दिव्य स्थिति के बावजूद मेरे भगवान अपने 6 ऐश्वर्य दिखाने और अपने परलौकिक गुणों का विज्ञापन करने के लिए आप अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। मछली, कुर्म, वराह, नरसिम्हा, केशव और अन्य अपने व्यक्तिगत प्रतिकरण में से, और आप अपने अलग अलग रूपों से अलग अलग जीवों के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति से आप विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं और अपनी बाहरी शक्ति के आप दृश्य जगत के रूप में प्रकट होते हैं। सो कृष्ण बुक में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो टेक होम पॉइंट इसमें है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संदर्भ कृष्ण ने दिया, और संदर्भ के अकॉर्डिंगली हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इसमें क्षेत्र, जो पहला क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो 5 चेतनाओं के स्टेजेस से गुजरती है: अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और कौन से स्टेज पे कौन सी आत्मा होती है, उस पर निर्भर करता है कि उसको अपने क्षेत्र के बारे में कितना ज्ञान है। जैसे एक व्यक्ति, अगर एक आत्मा अगर एक मनुष्य के शरीर में है, तो उसके पास एक चांस होता है, एक मौका होता है कि वो आनंदमय तक पहुंच सके। पर अगर कोई बद्धात्मा, अगर कोई जानवर के शरीर में बंद है, या फिर कोई पेड़ पौधे के शरीर में है, तो वो आनंदमय तक पहुंचना उसके लिए बहुत कठिन है, नहीं पहुंच सकती। ठीक है, इसीलिए अपने जो ह्यूमन बॉडी है, हमें जो भगवान ने शरीर दिया है, जितना भी हमारा समय बचा है, उसमें हम अपने आप को वी कैन यूटिलाइज कर सकते हैं हम कृष्ण के पास जाने के लिए, आनंदमय में जाने के लिए। ठीक है, और अब जो है क्षेत्र के विच्छेद, मतलब क्षेत्र का जो सांख्य है, एनालिसिस है, वो बताते हैं कृष्ण ये वाले श्लोक में, 6ठे और 7वें श्लोक में। क्षेत्र कौन होता है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है? शरीर। ओके, तो अब जो है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में अलग अलग ज्ञान देंगे। प्रिंसिपल बेस्ड आंसर हो गया कि क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ ही है। अब क्षेत्र के बारे में एनालिसिस है इस 6ठे और 7वें श्लोक में। कुमुद माता जी, आपकी टर्न है, पढ़ दीजिए श्लोक। आप यहाँ पे श्लोक नहीं है, बट यू कैन रीड। 6 ना माता जी? 6ठा और 7वां साथ में है। हाँ, यस। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन
सविकारम उदारतम। अनुवाद, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओके, सो यहाँ पे 24 यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात हो रही है। एक बात हो रही है कि 24 जो है 24 एलिमेंट्स क्या हैं जो क्षेत्र को बनाते हैं, और फिर उसके बाद में 24 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स जो हैं वो सूक्ष्म शरीर को बना रहे हैं और कितने एलिमेंट्स हैं जो स्थूल शरीर को बना रहे हैं। ठीक है, तो 24 एलिमेंट्स क्या है? एक तो है कि पंच महाभूत, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 हो गए। ठीक है, फिर अहंकार, बुद्धि और अहंकार, फॉल्स ईगो, छठा, बुद्धि, इंटेलिजेंस, 7वां, उसके बाद में 10 जो अनमैनिफेस्टेड नेचर है, तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था, वो हो गया 8वां, राइट, 8वां मानते हैं उसको, राइट। और उसके बाद में 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, और जो है 5 जो है वो वर्किंग सेंसेस और 5 जो है वो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, तो टोटल 10 हो गई। कोई काउंट कर रहा है कितना हो गया? आई थिंक 18, और फिर 19 है मन इज 19th, और फिर बाकी 5 क्या चीजें बची? वो है इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय जैसे आंखों के देखने के लिए आंख देखने की चीजें, सुनने के लिए सुनने की चीजें, सूंघने के लिए सूंघने की चीजें। अगर कोई अनम्यूटेड है तो कृपया करके अपने आप को म्यूट कर लो। और हाथ अगर किसी को टच करने के लिए उसको टच करने की चीजें। इस तरीके से 5 जो है विषय, तो ये 24 निकलते हैं। कौन से? मैं दोबारा बोलती हूँ, पंच महाभूत 5 हो गए, एक अहंकार छठा, बुद्धि 7वां, अव्यक्त मतलब 3 गुणों के अप्रकट अवस्था 8वां, 10 इंद्रियां। कौन सी 10 इंद्रियां? 18 हो गया ये। 10 इंद्रियां कौन सी? 5 जो है वो ज्ञान एकत्रित करने की इंद्रियां, और 5 जो है वो कार्य करने की इंद्रियां, 5 वर्किंग सेंसेस और 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। 18 और 19 क्या है? मन, और फिर बाकी 5 क्या है? जो इंद्रियों के विषय होते हैं। तो ये 24 हो गए। तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसके इंटरैक्शंस में क्या निकलता है? इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। ये जो ना, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। और जो सूक्ष्म शरीर है उसमें कॉन्शियसनेस एंड कन्विक्शन, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। ओके, मे बी कन्विक्शन को धैर्य बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो ये जो है ये सूक्ष्म शरीर के डिविजन्स हैं। इसमें हमें ये सब कुछ हमारा क्षेत्र बनाता है, जो हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर का क्षेत्र है। इन्हें बोला जाता है कि ये इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड इट्स इंटरैक्शन, तो उसमें क्या क्या इंटरैक्शन हो रही है। ये सिर्फ समरी है। अगर किसी को इसके बारे में और डिटेल में ज्ञान चाहिए तो उसे वो श्रीमद् भागवतम का 30वें स्कंद का 26वां अध्याय समझना होगा, क्योंकि वहां पर कपिल मुनि देवाहुति को अपने पूरा ज्ञान देते हैं। Okay, so this is a little complicated. इसमें इजी है वैसे, पर फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। So let's see, तात्पर्य का केंद्रीय विषय क्या है? कि इंगित करता है कि क्षेत्र या शरीर एक गैर स्थायी भौतिक वस्तु है और क्षेत्र ज्ञान या क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र से अलग है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। जैसे हम अपने घर, मैं घर थोड़ी हूं मगर मैं घर के अंदर हूं, ऐसा बोलते हैं ना।
गतिविधियों के क्षेत्र के घटक, 5 महान तत्व, 5 इंद्रियां, वस्तु, ये सब हमने पढ़ लिया है। स्थूल अंतर्क्रिया और सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर की इच्छा, घृणा, सुख और दुख, ये स्थूल शरीर के को मेकअप है। और सूक्ष्म शरीर के जीवन के लक्षण, चेतना, दृढ़ विश्वास द्वारा दर्शाए गए। प्रधान जो है, प्रधान वो अनमैनिफेस्टेड होता है। सूक्ष्म शरीर जीवित लक्षण, चेतना और दृढ़ विश्वास द्वारा, फिर से होगी हिंदी में, सॉरी मैं इंग्लिश में जा रही हूँ, ये हिंदी की स्लाइड्स जरा प्रधान तक देना हम। The 5 great elements are a gross representation of false ego, technically called materialistic concept or tamasa buddhi, which represents manifested, unmanifested three modes of nature. प्रधान क्या होता है? उसके अंदर 3 जो मोड्स हैं, वो 3 जो प्रकृति के गुण हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनको एक बीज के स्टेज में, उसमें से अभी कुछ फल निकला नहीं है, उसमें से अभी कुछ हुआ नहीं है, बीज के स्टेज में होते हैं। जब वो इंग्रेडिएंट दे दिया जाता है तो उसको प्रधान कहा जाता है। और जब प्रधान से ये 3 गुण जो हैं वो मैनिफेस्ट होने शुरू होते हैं, जैसे अगर आप बीज अपने गमले में लगाते हो तो उसमें से पौधा निकलना शुरू होता है, और फिर पौधा निकलता है तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं, पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे उसके अंदर फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, स्टेम होती है, डाली होती है, और फिर फ्रूट भी होता है, डिपेंडिंग अगर फ्रूट का पौधा लगाया है तो। उससे जब हम 3 जो गुण हैं उनको बीज के स्टेज में बोलते हैं, उसको प्रधान कहा जाता है। जब वो बीज से फ्रुक्टिफाई होता है फॉल्स ईगो की इमल्शन से, फॉल्स ईगो जो हमारा अहंकार है वो 5 प्रधान से मिलकर जब वो मिक्सचर बनता है और उसमें से जब बाकी चीजें निकलती हैं तो इंटेलिजेंस और मन का जन्म होता है। तो उस प्रकार से मैनिफेस्टेशन होती है। ये सब कुछ तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम के 26वें अध्याय में बताया है। तो ज्ञान का क्या बेस है कि रेफरेंस क्या है, ये सब हमें कहाँ से पता चल रहा है? गुरु साधु शास्त्र से, जब हम कृष्ण ने संदर्भ दिया 5वें अध्याय 5वें श्लोक में। और ये आपका एग्जाम क्वेश्चन भी है, षड विकार शरीर का क्या क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, षड विकार क्या है अंत में, मतलब इस क्षेत्र का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस चीज से बना है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होना चाहिए। और जो उसके विकार, जो उसके षड विकार हैं, जो स्थूल शरीर का षड विकार है उसको भी मालूम होना चाहिए। ये वाला जो श्लोक है, 6ठा श्लोक जो है वो जो ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, क्षेत्रज्ञ है, वो किस चीज से बना है वो बताता है। और 7वां जो श्लोक है वो इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस और इंटरैक्शंस द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। गो टू हिंदी। 6ठा श्लोक बताता है कि गतिविधियों के क्षेत्र में क्या शामिल है, और 7वां के एक आई डोंट नो क्या लिखा है, परिवर्तन और बात। एनीवे, समझ में आ गया व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि इसमें कहाँ क्या चर्चा हो रही है? जी माता क्योंकि जी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आसान है वैसे तो, कि पहले कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र की परिभाषा बताई, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, उसके बाद में क्षेत्र की जो डिटेल है उसको समझाया कि उसके अंदर क्या क्या होता है। और फिर ये भी बताया कि क्षेत्रज्ञ के अंदर जो जो होता है वो बाहर कैसे नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है कि वो स्थूल शरीर में हमें नजर आता है कि हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, नजर आता है, राइट? कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी ईर्ष्या होती है और कभी इच्छा होती है। और सूक्ष्म शरीर में ये कन्विक्शन, सोच होती है, कन्विक्शंस और इंटरैक्ट और लाइफ सिम्टम्स, जीवित होता है सूक्ष्म शरीर, तभी हम ये कन्विक्शंस जान पाते हैं, कर पाते हैं। आई थिंक मेरे को हिंदी में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलना आ रहा, पर अगर किसी को अब तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है।
यू कैन टेक अ मोमेंट और अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हो, क्योंकि 8 से 12 के श्लोक में हम प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी, जो अर्जुन का तीसरा प्रश्न है। माता जी षड विकार में तो यहाँ 4 ही आए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। नहीं, वो सिर्फ आउटर रिप्रेजेंटेशन है स्थूल शरीर का। हमें कैसे मालूम है कि हम स्थूल शरीर किस चीज से बना के मेरे पास स्थूल शरीर है? तो उससे हम किस प्रकार से एक प्रकृति से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारे पास स्थूल शरीर है जब हम सिम्टम शो करते हैं, इच्छा, द्वेष और ईर्ष्या और हैप्पीनेस, खुशी होने का। तो हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, किसी चीज से द्वेष करते हैं, किसी चीज से खुश होते हैं और किसी चीज से दुखी होते हैं। कैसे समझाऊं? इंटरैक्शन है। गुड क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी के घर, जैसे आपके घर में या मेरे घर में रसोई में हम खाना बनाते हैं। ओके, सो खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए पहले तो हमें सामग्री चाहिए होती है। जैसे दाल बनानी है तो दाल चाहिए, चावल तो चावल चाहिए, सब्जी है तो सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए ना। ठीक है, ये सब चीजें इंग्रेडिएंट्स हो गई। तो ये डेफिनेशन होगी कि यहाँ पे रसोई में फिर चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, अग्नि चाहिए, ये सब चाहिए, राइट? तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हमने एनालाइज कर दिए, जो हमने सांखे काउंट कर दिए। काउंट करने को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो 24 एलिमेंट्स को, जैसे हमारे अंदर क्या क्या है, वो 24 एलिमेंट्स जो अभी हमने दिखाए उससे तुलना कर सकते हो। जैसे लेट्स से कि मुझे गोभी आलू की सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, रोटी बनानी है, चावल बनाना है, तो फिर कैसे होगा कि मेरे को गोभी चाहिए, आलू चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, सब मसाले चाहिए, आग चाहिए, बर्तन चाहिए, ये सब मैं भी चाहिए। ये सब होगा, मैं नहीं हूं तो फिर भी नहीं बनेगा, सिर्फ सोचने की क्षमता से नहीं बन जाएगा, राइट? तो वो जब गिन लिया, वो हम 24 एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। पर जब रसोई में आप जाते हैं, एक जीवित आत्मा, जीवित व्यक्ति जाता है जब रसोई के अंदर, और वो आलू गोभी को काटता है, धोता है, मसालों से आग पे बर्तन रख के खाना बनाता है, तो इंटरेक्शन होने लग जाता है ना, कि आपने जो भी सामग्री ली उसके बीच में आप उनको मिक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो खाना बनाने के लिए? जी माता जी, हाँ जी। संगीता माता जी, जी माता जी। तो वो इंटरेक्शन करके एक प्रोडक्ट निकलता है कि आपकी सब्जी तैयार हो गई, आपकी दाल तैयार हो गई, आपके चावल तैयार हो गए, रोटी तैयार हो गई, तो एक निकला ना। तो सूक्ष्म स्थूल शरीर का, अगर हम 24 एलिमेंट्स हैं कि ये सब हमने गिन दिया, 24 एलिमेंट्स में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की सामग्री बता दी कृष्ण ने, पहले सामग्री बता दी कि देखो तुम्हारा जो स्थूल शरीर है उसमें 5 महाभूत होते हैं, 10 तरीके की इंद्रियां होती हैं, 5 तरीके की इंद्रियों के विषय होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी सामग्री क्या है कि उसके अंदर अहंकार होता है, बुद्धि होती है, और इंटेलिजेंस और ईगो, मन होता है, ठीक है। तो ये सामग्री है। तो अब सामग्री को इंटरैक्ट करो ना, बना उनको मिक्स करो, तो फिर क्या निकलेगा? स्थूल शरीर से निकलता है इच्छा होती है, द्वेष होता है, और हैप्पीनेस होता है, डिस्ट्रेस होता है। और सूक्ष्म शरीर से क्या निकलेगा कि एक जीवित होने का एक आभास होता है कि मेरे अंदर सोचने की क्षमता है, मेरे अंदर फील करने की क्षमता है। ओके, डिड इट मेक सेंस? इंटरैक्शंस और सामग्री के गिनने में क्या अंतर है? समझ में आया माता जी। अगर नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो, और भी कोई पूछ सकता है, बिकॉज ये आसान नहीं है अध्याय। तो फिर अब अगर मैंने क्वेश्चंस पूछे तो अगर किसी ने उत्तर नहीं दिए या गलत उत्तर दिए तो फिर क्या वो बता। माता जी, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के तो षड विकार समझ में आ गए, सूक्ष्म शरीर का नहीं समझ में आया माता जी। नहीं, षड विकार तो अध्याय है। षड विकार तो अलग क्वेश्चन है ना माता जी यहाँ पर?
कि ये जो हाँ हमारा शरीर मिनट। उत्पन्न होता जी, सॉरी सॉरी माता जी आपका प्रश्न क्या है रीटा माता जी? माता जी, स्थूल शरीर के जो षड विकार हैं वो क्या ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुख यही होंगे? और नहीं, सूक्ष्म शरीर के क्या होंगे? सूक्ष्म शरीर के भी होते हैं कि उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं है, सिर्फ स्थूल शरीर के बारे में चर्चा है, क्योंकि वो हम देख सकते हैं कि जन्म होता है, फिर वो रहता है थोड़ा टाइम शरीर, उससे फिर ये बच्चे पैदा होते चेतना हैं। और धैर्य माता जी, ये चेतना और धैर्य वो नहीं है? षड विकार नहीं है, वो उसके कन्विक्शंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो विकार नहीं है, वो परिवर्तन नहीं है, वो उसके सिम्टम्स हैं। ओके, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करती हूँ। ओके, कि जैसे मैंने बताया, कृष्ण ने 6 और 7 श्लोक में, जहां तक मुझे समझ में आता है और जहां तक मैंने पढ़ा, वहां पर 3 चीजें हो रही हैं उस श्लोक के अंदर, और तीनों चीजों में एक प्रश्न का उत्तर है कि क्षेत्र क्या है। कि पहली बात है कि क्षेत्र जो है वो 2 प्रकार का है, एक है क्षेत्र जो स्थूल शरीर है और एक दूसरा क्षेत्र है जो सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, और दूसरी बात कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर की सामग्री क्या है, किस चीज से बना हुआ है वो, उसके बारे में 24 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा होगी कि 24 चीजों से बना हुआ है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि ये 24 चीजें हैं, अगर उनको उनकी इंटरैक्शन होती है, इंटरैक्शन का हिंदी क्या होती है? इंटरैक्शन की हिंदी क्या होती है? अंतरक्रिया। संयोजन, संग्रह या संघात। संयोजन। ओके, सो संयोजन जो होती है, थैंक यू, जो उसका संयोजन होता है, मतलब जो जैसे हम इस समय एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट, हम कर रहे हैं इंटरैक्ट, तो हमारी इंटरैक्शन से इसमें वाद विवाद हुआ, संयोजन कहाँ से प्रतिक्रिया भी होती है। इंटरेक्शन तो होता है आपस में आदान प्रदान करना, आदान प्रदान आदान प्रदान करना माता जी। हाँ, चलो इंटरैक्शन वर्ड ही रख लेते हैं, क्योंकि मेरी जो है ना, आपको टीचर ही इतना बेकार मिला हुआ है, तो क्या कर रहे हो आप? नहीं So, माता जी, हम भी ये यूज करते हैं, इंटरेक्शन ही यूज करते हैं हम लोग भी। एक ना कहावत है, मैं अपने बच्चों को बार बार बोलती हूँ, यू गेट व्हाट यू गेट एंड यू डोंट गेट अपसेट। सो आपको जो मिला है वो मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता, तो मेरे साथ अब काम करो। तो इंटरैक्शन जो होती है, 24 एलिमेंट्स के बीच में इंटरैक्शन हो रही है, तो फिर क्या क्या निकल रहा है, उससे निकल क्या रहा है? स्थूल शरीर से ये निकल रहा है और सूक्ष्म शरीर से ये पता चल रहा है कि सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर से ये भाव निकलते हैं, कौन से भाव निकलते हैं? इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। और सूक्ष्म शरीर से क्या निकलता है कि कन्विक्शंस एंड कॉन्शियसनेस। हिंदी में क्या लिखा है, वापस जाती हूँ उस स्लाइड पे। चेतना और धैर्य। कन्विक्शन और कॉन्शियसनेस, या चेतना और धैर्य। चेतना और धैर्य ही बोला था। कन्विक्शन एक विश्वास, कन्विक्शन एक विश्वास, आस्था किसी की। ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है ना, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, ये स्थूल शरीर का लक्षण है, इंटरैक्शन है। और चेतना अवस्था पे डिपेंड प्रदर्शित करते हैं मन के लक्षण सूक्ष्म शरीर, अवस्थाओं पर अर्थात डिपेंड मन, करेगा, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। विकार एक नहीं तो है। हम सबको बोलने का बहुत शौक है, ये भी बोलो, वो भी बोलो, ये भी बोलो, साई बोलो। प्रश्न रीटा कथुरिया माता जी ने, वैसे तो इट्स अ गुड क्वालिटी, हम अपने आप को एंटरटेन रखते हैं, इट इज वेरी नाइस, बट एक बार यहाँ पर देखो कि इफ आई कैन ब्रिंग योर अटेंशन, सो जीवन के लक्षण तथा जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये जो है ये विकार है, क्रियाएं और विकार कहा जाता है, इंटरैक्शन है, अंत में क्रियाएं और विकार। रीता माता जी, आपको थोड़ा सा समझ में आया? जी माता जी, आया कि स्थूल शरीर के जो भाव हैं वो है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और संघात इत्यादि, और जो सूक्ष्म शरीर के भाव हैं वो हैं चेतना एवं धैर्य, यानी कन्विक्शन एंड कॉन्शियसनेस। हाँ, वर्ड ठीक नहीं है, इंटरैक्शन है। मतलब कि जैसे हम दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या निकल रहा है रिजल्ट? उससे निकल रहा है कि हम एक प्रश्न और उत्तर, समझना, एक दूसरे को देखना, ये सब निकल रहा है ना। तो भाव इज लाइक अ फीलिंग विच इज
which is fine, but that's not what Krishna is saying. Krishna is saying कि जो अगर सूक्ष्म शरीर जो है उसके क्या उससे क्या जन्म लेता है, उससे क्या होता है? Actually, सूक्ष्म शरीर, interaction of the gross body leads to desire, hatred, happiness and distress, or interaction of the subtle body leads to consciousness and conviction. Karma or I'm sorry, चेतना और धैर्य। हाँ, चेतना और धैर्य। आप एक बार फिर से सोचो, पढ़ो, और अगर at the end of the class नहीं समझ आता then we'll come back. So is everybody else. बाकियों को भी यही वो है अनुरोध, एक बार फिर से पढ़ो। या तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये वाले श्लोक का सारा अनुवाद पढ़ें। क्या पढ़ें? जी हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, Yes, माता। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे एक्चुअली ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से शायद हो रहा है कि अंत क्रियाएं जो लिखी हैं, इंटरेक्शन जिसको आप बोल रहे हो, शायद जो अंत क्रियाएं होती हैं हमारे अंदर में, जो क्रियाएं होती हैं, जो ब्रैकेट में लिखा है विकार, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, है ना? अंत क्रियाएं या फिर विकार, इसको दोनों को एक ही बोलेंगे हम, है ना? हाँ बिल्कुल सही है माता जी। ये विकार मतलब एक्शन टू रिएक्शन, जो हम सोचते हैं फिर उसको क्रियान्वित करते हैं ना, ये उसी चीज से संबंधित है। जैसा हम फील करेंगे, गुड फील करेंगे, बैड फील करेंगे, तो ये उसी का रिएक्शन है माता जी। सारे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन, तो ये अंतर क्रिया, जैसा हमारा मन सोचता है, क्रिया करता है, उसी के अनुसार ये शरीर हमारा वो दिखाता है, अपने विकार दिखाता है। माता जी सिर्फ ये इसका इतना और ही इसी मतलब में जी। इसी में माता जी लिखा है नीचे कि ये मन, बुद्धि, अहंकार जो है ये हमारे सूक्ष्म शरीर है, इसी के प्राकट्य, चेतना और धैर्य बताए हैं। तो स्थूल शरीर के हो गए इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, और सूक्ष्म शरीर जो है मन, अहंकार और बुद्धि, उसके प्राकट्य चेतना और धैर्य, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। ओके, कुमुद माता जी, आप अनुवाद पढ़ दोगे, मगर धीरे धीरे पढ़ना। बाकी सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। हैं कुमुद माता जी या चली गई हैं? कुमुद सप्तऋषि माता जी। माता हरे जी कृष्ण। जो शरीर का बढ़ना माता जी। बताया है ना, वो 6 ही बताए हैं। जो शारीरिक परिवर्तन है वो अंत में दिए गए हैं। लेट्स रीड द अनुवाद। लेट्स रीड द जी अनुवाद। अनुवाद में ही है। आई नो लास्ट पैराग्राफ में, पर फिर भी एक बार पढ़ते हैं। माता जी, कुमुद माता जी, आप पढ़ दोगे प्लीज? कौन सा वाला? मीन्स ये छठे और सातवें का ही ना? हाँ जी। आई लव कुमुद माता जी। हम सब एक दूसरे से टक 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 करे, बोल रही क्या कर रहे हो, क्या बात हो रही है, किस बारे में हो रही है? कोई बात नहीं हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कंप्लीटली येलो। चलो, मैं पढ़ ही रही थी यहाँ पर, टोटली मैं पर ही पढ़ कि तुम लोग जो भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, करते रहो, बताओ क्या करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी। ओके माता जी, प्लीज पढ़ दीजिए अनुवाद। हाँ, पंच महाभूत, धीरे पढ़ना। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की। तात्पर्य। हाँ, Okay, सॉरी sorry. माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मेरे को रिक्वेस्ट Sorry, करना it's था। okay, it's okay. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। महर्षियों, वैदिक सूक्तों यानी छांदस एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय है, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है।
यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं जो विकार है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्ति है। चेतना, 1 सेकेंड माता जी, 1 सेकेंड। ओके, सो ये पांच महाभूतों की अभिव्यक्ति है। मतलब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसकी इच्छा करते हैं या उससे हम द्वेष करते हैं, राइट? या फिर हम उससे खुश होते हैं या दुखी होते हैं या हाथ लगाते हैं। तो 5 महाभूत है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, उसके इंटरेक्शन से, उनके ट्रांसफॉर्मेशन से ये 4 चीजें निकलती हैं। ओके माता जी, प्लीज कैरी ऑन। ओके। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म are included in the field of activities. Okay, so symptoms हैं कि मेरे अंदर मन है और मेरे अंदर अहंकार है और मेरे अंदर बुद्धि है। इसके सिम्टम्स क्या है? जैसे अगर किसी को बुखार होता है तो उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, राइट? उसी तरीके से ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि मेरे अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है? वो ये है जो बताया अभी माता जी ने, चेतना और धैर्य। ओके माता जी। दूसरा पैराग्राफ, पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार के मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। ओके, सो इसके मुझे इस पूरी तरह से समझ में नहीं आया ये जो है जब तमसा बुद्धि के बारे में चर्चा हो रही है, बट शब्द इसके बारे में चर्चा करते हैं। इफ यू कैन ऑल्सो रीड तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम के 26वें अध्याय के 27वें श्लोक में, तो मे बी वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम। मैंने वो लेक्चर बहुत बार सुना पर मुझे अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं आया कि फॉल्स ईगो से इग्नोरेंस से फॉल्स ईगो बनती है, फिर फॉल्स ईगो से जब 3 प्रधानों का जन्म होता है। आई डोंट नो क्या चल रहा है वहां पे, बट आई कम बैक एक बार पढ़ के। माता जी थोड़ा समझ में आया? गीता कथूरिया माता जी। जी माता जी, हाँ समझ में आया। वर्ड माता जी? जी माता जी, आपने प्रश्न पूछा था ना, आपके प्रश्न का उत्तर मिला थोड़ा सा? हाँ जी माता जी, हाँ जितना समझ में आ गया कि सूक्ष्म शरीर जो है जैसे मन, अहंकार और बुद्धि है, उसके सिम्टम्स हैं चेतना और धैर्य। यही पूछा था मैंने माता जी कि वो क्या है। राइट, ओके, धन्यवाद। ओके, रश्मि जोशी माता जी, ये श्लोक बड़ा है, इसमें हम चैप्टर ट्विस्ट ले रहा है 8 से 12वें श्लोक में। जी हरे कृष्ण माता जी। अमानित्वं दम्भित्व अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् रार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारे एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख
दोषानुदर्शनम् असक्तिरन्न भविष्यं संगे पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समतित्यत्वत् निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरप्य विचारणे विविक्त देश सेवित्व भरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतच्च ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथः। अनुवाद। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। सो इसमें जो है इसको प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इस श्लोक में कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये जो है ये वो है इंटरैक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, इच्छा द्वेष और हेट्रेड और हैप्पीनेस, इच्छा द्वेष और हैप्पीनेस और सैडनेस, धैर्य और कॉन्शियसनेस। सो ये सब जो है हम इंटरैक्शंस, जो विकार, जो इंटरैक्शंस हैं उससे कंफ्यूज करते हैं, मगर एक्चुअली ये जो 20 जो क्वालिटीज कृष्ण इस श्लोक में हमें समझाने का प्रयास करते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में रहते हुए इन क्वालिटीज को, इन गुणों को बढ़ा सकता है तो वो अपने आप को इसी शरीर में इस क्षेत्र से निकाल देगा। ये जो 20 क्वालिटीज हैं, जो 20 गुण हैं, ये एक बद्ध आत्मा को इस क्षेत्र से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। ये इंटरैक्शंस नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में इंटरैक्शंस नहीं हो रही हैं कि इससे ये निकलता है, इससे कि अगर हम अपना ये जो 20 क्वालिटीज हैं ये एक व्यक्ति को, एक बद्ध आत्मा को इस शरीर से निकलने की रास्ता दिखाती हैं। मतलब जो जेल का डोर ओपन कैसे करना है वो इन सब चीजों से करना है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि कृष्ण की तरफ भक्ति का जन्म देना, कृष्ण की तरफ भक्ति को उत्पन्न करना, और उस चीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि कृष्ण की भक्ति, शुद्ध भक्ति का उत्पन्न होना। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट गुण है, बहुत इम्पोर्टेंट जो जरूरत है वो है कि एक आचार्य को अपना गुरु माना। कृष्णा मैटरगी, हरे कृष्णा। या सॉरी क्या है मेरे सिर के ऊपर। ओके, और उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? अगर हमारा जो गोल है वो है कि कृष्ण की भक्ति डेवलप करना, और जो गोल जो अचीव करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? उसकी शुरुआत हो रही है अमानवित्तम, ह्यूमिलिटी से। ठीक है, और ये जो 20 जो चीजें हैं वो हमें ये जो 20 गुण हैं वो हम अपने अंदर खोज सकते हैं कि हमारे अंदर कितने गुण प्रकट हो रहे हैं कृष्ण की दया से, गुरु की कृपा से। तो वो हमें बताएंगे कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमारा कहाँ तक आगे बढ़ पाए हैं, हम कहाँ तक आगे प्रोग्रेस कर पाए हैं। सबसे एसेंशियल क्वालिटी इस पूरे 20 क्वालिटीज में से है, क्वालिटी, गुण है, वो है अमानवित्तम। अमानवित्तम का अर्थ क्या होता है? ह्यूमिलिटी।
ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। विनम्रता का अर्थ क्या होता है कि किसी और व्यक्ति से कोई सम्मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा नहीं रखना किसी और व्यक्ति से, क्योंकि सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना, ये वाली क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी क्वालिटीज तो हम पढ़ सकते हैं, तो ये क्वालिटी, और अगर वो क्वालिटी हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि मुझे सम्मान, किसी और से सम्मानित होने की जो है होने की संतुष्टि के लिए उत्सुकता नहीं है, तो फिर मैं एक गुरु का आश्रय ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, और बाकी सारी क्वालिटीज को धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो ह्यूमिलिटी जो है काफी सिंपल है मगर बहुत डिफिकल्ट भी है। ह्यूमिलिटी का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कि हम बहुत आराम से बात करते हैं, या फिर हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, या हम बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जब हम लेक्चर देते हैं तो बहुत फॉलोअर्स हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूमिलिटी का वो होता है, परिभाषा यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बताई है कि किसी और से सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना। क्योंकि अगर हमें कई बार इसको हम बहुत सारे एवेन्यूज में अपने जीवन में हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने आप को अपने परिवार में देखें, ठीक है, तो परिवार में अगर कोई अपने आप को देखे तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि ये मानविकतम या फिर विनम्रता डेवलप हो रही है उस व्यक्ति में। तो मेरे को मालूम है कि भारत में ये बहुत वो होता है कि अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, दिवाली है, विवाह है, तो ये रिश्तेदारों में ये बहुत, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता है, पर 15 साल पहले तक तो मेरे को मालूम है होता था। कि आप मुझे बताओ अब होता है कि नहीं होता, कि किसी ने इसको ये गिफ्ट नहीं दिया, इसने इसको जो दिया वो उसे पसंद नहीं आया, उसकी अच्छे से सम्मान नहीं किया। होता है माता जी, होता है। हरे कृष्ण। अभी सारे लोग बोल रहे हैं। हाँ, अभी भी है, अभी भी होता है माता जी, अभी भी होता है माता जी, यूनिवर्सल अभी भी होता है। हाँ तो जी। फिर वो फिर मगर लोग क्या समझते हैं कि ह्यूमिलिटी क्या है। अब हम हम सारे एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कंडीशनल नेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, राइट। हमारे अंदर एक कंडीशनल नेचर है कि हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हम उसके इंटरेक्शंस, हम उसके आसपास, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, हम उससे अपने आप को मतलब हम अपने आप को समझते हैं कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, कृष्ण, मैं कार्य पे करती हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, राइट। ये रेजिग्नेशन उन्होंने आपको बताते रहे, मैं रिटायर्ड हूँ, राइट, ये सब बोलते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि ह्यूमिलिटी या विनम्रता, अब मुझे समझ में आता है, उस समय नहीं समझ में आता था। क्या होती है कि देखो, हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि दिवाली पे एक मिठाई का डब्बा दे दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपने फील्ड ऑफ एक्टिविटीज से, जो हम सब देख सकते हैं। या फिर 2 रोटी खिला दो थोड़ा घी डालकर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ जी माता जी, जी माता हम जी। किसी को बोलते हैं ऐसा, हम भी बोल सकते हैं, राइट। वी हैव टू सी 360 डिग्री इवैल्यूएशन, कि हम भी ऐसी बात किसी को बोल सकते हैं। तो फिर उसमें विनम्रता नहीं है, क्योंकि हमें ये सटल एंजॉयमेंट करने की इच्छा है कि मुझे देखो, मैं हूँ, मेरी इच्छा की पूर्ति करो, राइट। और अगर हम उसमें से निकाल के अब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं कि हम हम्बल हैं या नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैंने सीनियर डिवोटी से सुना, रिसेंटली सुना। जैसे कि अगर आप मूवमेंट में हो, कुछ सालों से हो, हर कोई व्यक्ति अलग अलग समय से है श्रील प्रभुपाद के इस मूवमेंट में, और आप मंदिर में खड़े हो और कोई नया भक्त आया, ठीक है, नया व्यक्ति आया, उस पहले कभी आया नहीं,
तो उसने आपको देखा पर नहीं देखा, अंदर चला गया, तो आपके मन के अंदर क्या हलचल हुई, मुझे क्यों नहीं देखा, मैं तो इतने सालों से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, इतनी मैंने सेवाएं की माता हैं। जी हम तो नहीं है ना अभी ऐसे, तो हमें कोई नहीं देखे या देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो आपको या पता दैट्स होगा सेल्फ माता जी। इवैल्यूएशन, राइट? सेल्फ इवैल्यूएशन की बात हो रही है, मैं ये नहीं पूछ रही कि आप कैसे हो क्या हो, इट्स सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम, अपने आप के खुद ही मार्क्स दे सकते हैं कि अगर मैंने तो इतनी सेवाएं करी हैं इस मंदिर में, इतना मैंने समय दिया है, मैंने इसमें अपना पूरा खून लगा दिया, अपनी इतनी इनकम लगा दी, इतना सब कुछ कर दिया, समय दे दिया इतना, तो मुझे इसने देखा ही नहीं, या फिर प्रभु जी या माता जी ने मेरे को कोई रिकग्निशन ही नहीं दिया, मुझे देखते ही नहीं है, या फिर कोने में खड़े रहो और सोचते रहो अब देखेंगे ये टेम्पल प्रेसिडेंट या ये डिवोटीज, अब मुझे देखेंगे, अब सो वी कैन सी इतना आसान नहीं है ह्यूमिलिटी या विनम्रता एक बद्ध आत्मा के अंदर जन्म देने का। सिर्फ एक तरीके से एक तरीका है जिससे हम अपने अंदर विनम्रता या फिर ह्यूमिलिटी या अमान वित्तम क्वालिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं अमानिना मान लेना। अगर हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो मान के लायक नहीं है, मगर हम उसको भी अपने मन के अंदर मान दे सकते हैं कि वो कृष्ण का एक अंश है, तो फिर हम विनम्रता डेवलप कर सकते हैं। ओके, यू कैन रीड ऑल दिस क्वालिटीज, और उनके जो भी वो हैं, आई विल क्विकली रीड। कि विनम्रता का ये प्राइडलेसनेस मतलब कि अपने आप को फेमस बनाने के लिए सर्विसेज नहीं करना, बट एक्चुअली कृष्ण के तत्व के या कृष्ण के तत्व को समझने के लिए इस संस्था में आगे बढ़ना। और नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं होता कि किसी और की हत्या नहीं करना, पर एक्चुअली नॉन वायलेंस का ये भी मतलब होता है कि हम दूसरों, अहिंसा मतलब कि हम दूसरों को इस रियल ज्ञान, इस ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका प्रचार करने में हम सहयोग दे रहे हैं, वो भी एक वो नॉन वायलेंस है, क्योंकि जो हम सब ये ज्ञान ढूंढ रहे हैं। Okay, like that you can read, अगर नहीं समझ में आती कोई क्वालिटी then you can come back. So इन गुणों की खेती, ज्ञान की इस वस्तुओं से परे जो कुछ भी अनुमान लगाया जाता है वो अज्ञान है। बहुत सिंपल कर दी कृष्ण ने हमारे जीवन के ज्ञान के परिभाषा जो है वो बता दी कि ये ज्ञान है और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो ये 20 क्वालिटीज में सारा ज्ञान है, सूक्ष्म जो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान सब कुछ आ जाता है इन 20 क्वालिटीज के अंदर। ओके, आई थिंक वील स्टॉप हियर, काफी हैवी चैप्टर है ये। वी कैन मीट फ्राइडे, शुक्रवार तो दोबारा से मुलाकात हो सकती है, if it's okay with all of you। तो आज हमने वो पूरी करी चर्चा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के कृष्ण ने जो उत्तर दिया, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पहले 7 श्लोकों में खत्म हो गया, और फिर क्षेत्र की जो हमने सामग्री क्या है, उसकी एनालिसिस क्या है वो भी हमने सीखी, और फिर अब ज्ञान क्या है, तो ज्ञान जो है वो और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, उससे 8 से 12 श्लोक, ये 5 श्लोक